मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा युद्ध बन चुका है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स इस बार अपनी रणनीति में फंस गया है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता को मार देने के बावजूद भी अमेरिका को अपनी राजनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल ना हो पाए? यही चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है, खासकर तब जब इस पूरे संघर्ष के केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने एक बेहद साहसी ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश में गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी यानी कि उनको भी हिरासत में लेकर अमेरिका ने ले जाया गया था। लेकिन इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये एक ऐसा संदेश था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में जाकर कार्रवाई कर सकता है। इस घटना के बाद कई विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें ऐसा क्यों नहीं कर पाती? उदाहरण के तौर पर रशिया 4 साल से यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, लेकिन वो अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पकड़ नहीं पाया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई थी 28 फरवरी 2026 की सुबह से। उस दिन अचानक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले कर दिए थे। इन हमलों का लक्ष्य ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने बताए गए। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई यानी कि सहित कई बड़े अधिकारी मारे गए। ये खबर सामने आते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। बहुत से लोगों को लगा कि अब ईरान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी और शायद ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा लगा कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की है, लेकिन असली झटका इसके बाद लगा। ईरान के सीधे अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि सैन्य ताकत के मामले में भी अमेरिका से बहुत पीछे है। इसके बजाय ईरान ने एक अलग रणनीति अपनाई। उसने अमेरिका के सहयोगी देशों और उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यानी कि सबसे पहला लक्ष्य बना इजराइल। इसके अलावा कई अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले शुरू हो गए। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने लगी। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी चाल भी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करना। ईरान ने उस समुद्री रास्ते को लगभग बंद कर दिया जिसमें दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस प्राप्त करता है। ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर जल जमरूम मध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार की रीढ़ माना जाता है। जब यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका पैदा हो गई। तेल की कीमतें बढ़ने लगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आने लगा। ऐसे में कई देशों ने अमेरिका से युद्ध जल्दी खत्म करने की अपील करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद इसका असर ये हुआ कि ईरान के अंदर जो लोग पहले अपनी सरकार के विरोध में खड़े थे वो भी अब एकजुट होने लगे। कुछ ही समय में ईरान ने नया नेतृत्व सामने ला दिया। ईरान के नए नेता के रूप में मोज्तबा खामनेई का नाम सामने आया, जो अली खामनेई के बेटे हैं। उन्होंने पहली बार देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि ईरान इस युद्ध को बिना बदला लिए खत्म नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि जब तक इस हमले का पूरा हिसाब नहीं लिया जाता और नुकसान की भरपाई नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम ने फिर से एक बार ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ एक सैन्य ताकत से नहीं जीते जाते। कई बार छोटी अपेक्षाकृत कमजोर ताकत भी रणनीतिक चालों से बड़ी शक्तियों को मुश्किल में डाल सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संतुलन से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकट बन चुका है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या फैसला करता है। क्या वो इस युद्ध को जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस संघर्ष का अंत कूटनीति से होगा या फिर एक और बड़ा युद्ध बन जाएगा? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? कि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया या अंत में वही जीत हासिल करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ हो सकता है? क्या उनके बेटे यानी कि अली खामनेई के बेटे मोज्तबा अमेरिका पर कुछ बड़ा
हमला करने वाले हैं उन सब की तैयारी चल रही है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए आपकी इस मुद्दे पर जो कुछ भी राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।